सो हे गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो बीजीएमआई का 4.0 अपडेट आ चुका है और इस न्यू अपडेट में काफी न्यू पावर्स वेपन्स ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे इस अपडेट को खेलना है और कैसे इसको मास्टर करना है। तो बस टेंशन मत लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 4.0 अपडेट की एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ कि क्या क्या पावर्स ऐड हुई है, कौन से वेपन्स ऐड हुए हैं और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट पर हाई किल्स कैसे करने हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि न्यू अपडेट में आपको टोटल 2 हॉट ड्रॉप्स देखने के लिए मिलेंगे। एक होगा गटका के पास और दूसरा होगा सेवर्नी के पास। अब इन हॉट ड्रॉप पर आपको मिलेंगी 3 लोकेशन, एक मेन बिल्डिंग और 2 छोटी बिल्डिंग। अब मेन बिल्डिंग में आपको भर भर के लूट और उसके साथ डिफरेंट पावर्स भी मिलेंगी। अब अगर आप मेन बिल्डिंग की इस लोकेशन पर आते हो तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ब्लैक मिरर। अब जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर डिफरेंट पावर्स मिलेगी, भर भर के लूट मिलेगी, P90 और ग्रोजा जैसी ड्रॉप वेपन्स मिलेंगे और इसके साथ साथ आप यहाँ से अपने टीममेट को भी इजीली रिकॉल कर पाओगे। अब मेन बिल्डिंग में आपको इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो इसकी एक लैंडिंग लोकेशन बताता हूँ। अब जैसे ही आपके गेम का प्लेन पाथ आएगा तो आपको इवेंट की इस लोकेशन पर एग्जैक्टली मार्क कर देना है। अब अगर आप लिविक खेलते हो तो आपको 450 मीटर्स के डिस्टेंस पर जंप करना है, बट अगर आप इरेंगल खेलते हो तो आपको 750 मीटर्स पर जंप करना होगा। अब जैसे ही आप प्लेन से जंप करोगे तो आपको अपनी जॉयस्टिक को 315 डिग्री के एंगल पर रखना है, जिससे आप मैक्सिमम स्पीड अचीव कर पाओगे। अब लैंडिंग करते टाइम आपको मेन बिल्डिंग के पीछे एक छोटी सी बालकनी में लैंड करना होगा। अब जैसे ही आप इस लोकेशन पर लैंड करते हो आपको यहाँ पर 4 लोगों के हिसाब से प्रॉपर लूट भी मिलेगी और प्रॉपर कवर भी मिलेगा, जिसमें एनिमी की स्क्वाड एक ही रास्ते से आपके ऊपर रश कर सकती है, तो उनको मारना इजी है। और इस लोकेशन पर आप डिफरेंट एंगल्स को क्रिएट करके नीचे वाले बंदों को इजीली किल कर सकते हो। अब इस अपडेट में सबसे खतरनाक और कंफ्यूजिंग चीज है ये पावर्स, क्योंकि इस अपडेट में आपको टोटल 8 पावर्स मिलती हैं और उनमें से आप सिर्फ 3 को ही एक टाइम पर यूज कर सकते हो और इसी वजह से काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें किस पावर को यूज करना चाहिए और किसको नहीं। अब सबसे पहली पावर जो आपको मिलेगी वो है ये मैजिक ब्रूम। अब इसकी हेल्प से हम ट्रैवल तो कर ही पाएंगे, बट इसके अंदर आपको मिलेंगे 2 एडिशनल फीचर्स। अब ये हैरी पॉटर का झाड़ू नॉर्मली तो 75 की स्पीड से चलता है, बट अगर आप बूस्ट बटन पर टैप करते हो तो ये 90 की स्पीड से चलेगा और अगर आप स्वीप बटन को होल्ड करके एनिमी के ऊपर एम करोगे तो एनिमी को डैमेज तो देगा ही और उसके साथ ये एनिमी को हवा में भी उछाल देगा। अब जैसे ही आप गेम में लैंड करते हो तो आपके साथ हर मैच में ये भूत या फिर बडी रहेगा और इस भूत की हेल्प से ही आप गेम में मिलने वाली सभी 7 पावर्स को यूज कर पाओगे। देखो, इस अपडेट में आपको टोटल 7 पावर्स मिलने वाली हैं, उसमें से 2 है मेन पावर्स और 5 है पैसिव पावर्स। और ये भूत एक टाइम पर सिर्फ 3 ही पावर्स को यूज कर सकता है, एक होगी मेन पावर और 2 होगी पैसिव पावर। और इन पावर्स को चेंज करने के लिए आपको बैकपैक को ओपन करना है और यहाँ पर आपको 3 स्लॉट्स देखने के लिए मिलेंगे। एक स्लॉट है एक्टिव पावर का और 2 स्लॉट है पैसिव पावर के, और गेम के बीच में आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन पावर्स को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं मेन पावर्स की। सबसे पहली पावर आती है गार्डियन शील्ड। ये शील्ड आपको एनिमी की बुलेट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और जैसे ही आप इसको एनिमी के पास लेके जाओगे तो एनिमी को हवा में उछाल देगी और एनिमी को डैमेज भी देगी। और इस शील्ड का सबसे मस्त फीचर है कि आप इसको बिल्डिंग के अंदर भी लेके जा सकते हो और ये शील्ड आपको बिल्डिंग के अंदर रश करते टाइम काफी हेल्प करेगी और कैंपर से भी बचाएगी। अब नेक्स्ट मेन पावर आती है फ्लोटिंग बलून। इस पावर को यूज करने से जैसे ही आप बटन पर टैप करोगे तो आपका घोस्ट आपको हवा में लेके जाएगा, जिसकी हेल्प से आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर इजीली रश कर पाओगे और अगर पूरी स्क्वाड आपके ऊपर रश कर देती है तो आप वहां से फॉल बैक इजीली कर पाओगे। अब बात करते हैं पैसिव पावर्स की। सबसे पहली पावर आती है पैसिव घोस्ट हेल्म। इस पावर को यूज करने से जैसे ही एनिमी आपके हेड के ऊपर फायर करेगा तो ये घोस्ट आपके हेड को प्रोटेक्ट करेगा, बट ये सिर्फ आपके हेड को प्रोटेक्ट करता है, आपकी बॉडी को नहीं। अब नेक्स्ट पावर आती है पैसिव हील। इस पावर को जैसे ही आप यूज करते हो तो आपका घोस्ट आपको ऑटोमेटिकली हील करेगा, जिससे आप फाइट के बीच में भी ऑटोमेटिकली हील होते रहोगे। और अगर आपको अपने नूब टीममेट को रिवाइव देना नहीं पसंद तो ये आपके टीममेट को भी रिवाइव कर देगा। तो बस जैसे ही आप रिवाइव बटन पर टैप करोगे तो आपको बस इस सर्कल के अंदर रहना है, ये घोस्ट आपके टीममेट को ऑटोमेटिकली रिवाइव करता रहेगा। तो ये पावर इंटेंस सिचुएशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब नेक्स्ट पावर आती है पैसिव आर्मर। अब अगर आप इस पावर को यूज करते हो और अगर आपके हेलमेट और वेस्ट डैमेज हैं, तो ये आपका घोस्ट हथौड़ा मार के आपके हेलमेट और वेस्ट को ऑटोमेटिकली रिपेयर कर देगा। अब नेक्स्ट पावर आती है पैसिव बूस्ट। अब इस पावर को यूज करने के लिए आपको स्प्रिंट करना होगा, बट आपको जॉयस्टिक से स्प्रिंट नहीं करना है, आपको स्प्रिंट बटन से स्प्रिंट करना होगा। और जैसे ही आप स्प्रिंट करते हो तो आपका घोस्ट आपको पीछे से कुछ इस तरीके से धक्का देगा और आप फास्टली स्प्रिंट कर पाओगे। ये पावर काफी ज्यादा यूजफुल है अगर आपके पास व्हीकल नहीं है और आपको जल्दी जोन में जाना है तो। अब नेक्स्ट पावर आती है पैसिव स्कैन। ये पावर ESP हैक की तरह वर्क करती है और जैसे ही आप एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो उसके एनवायरनमेंट को स्कैन करके उसके टीममेट्स और बाकी एनिमीज की लोकेशन आपको बता देगा। अब यही 7 पावर्स आपको हर मैच में मिलेंगी, बट इन पावर्स को आप फर्दर अपग्रेड भी कर सकते हो। अब इन पावर्स के 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। और इन सभी पावर्स को अपग्रेड करने के लिए आपको चाहिए होगा एक घोस्ट केक। अब जैसे ही आप घोस्ट केक को यूज करोगे तो अगर आपके पास लेवल 2 की पावर
पावर्स हैं तो वो लेवल 3 में अपग्रेड हो जाएंगी। अब मेन इवेंट से अलग आपको मैप में 3 छोटे अरीना देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आप कॉल आउट पर टैप करोगे तो ये आपके लिए कॉन्सर्ट करेंगे और जैसे ये कॉन्सर्ट खत्म होगा आपको मिलेगी बहुत सारी लूट में आपको लेवल 3 की पावर्स, ड्रॉप वेपन्स और घोस्ट केक देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ साथ इस अपडेट में एक न्यू वेपन भी ऐड हुआ है जिसका नाम है मोर्टर। ये वेपन आपको लॉन्ग रेंज फाइट्स में काफी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराने वाला है। अब ये वेपन आपको मेन इवेंट की क्रेट्स में देखने के लिए मिलेगा। अब इस वेपन को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला, आप इस रेड ट्रेजेक्टरी के थ्रू अपने जायरोस्कोप या फिर थंब से एम कर सकते हो और दूसरा, आप स्कोप बटन पर क्लिक करके इस मिनी मैप के थ्रू अपने एम को प्रिसाइजली लॉक कर सकते हो। अब अपने एम को सेट करने के बाद जैसे ही आप फायर बटन पर क्लिक करोगे तो तभी कुछ ऐसा होगा। और इस वेपन की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी रेंज पूरी 400 मीटर्स तक है और इसका डैमेज भी काफी हाई है। अब लास्ट अपडेट में बहुत से प्लेयर्स को सुपर स्मूथ ग्राफिक्स का फीचर नहीं मिला था, लेकिन इस अपडेट के बाद सभी डिवाइसेस में सुपर स्मूथ ग्राफिक्स का ऑप्शन अवेलेबल होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सुपर स्मूथ ग्राफिक्स में और स्मूथ ग्राफिक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर लो एंड डिवाइस प्लेयर्स सुपर स्मूथ ग्राफिक्स पर खेलेंगे तो उनको ज्यादा FPS मिलेंगे और उनका डिवाइस भी कम लैग होगा। तो ये सुपर स्मूथ ग्राफिक्स सेटिंग लो एंड डिवाइस वाले प्लेयर्स को तो काफी बेनिफिट प्रोवाइड कराने वाली है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये नया अपडेट कैसा लगा और इस नए अपडेट में आपको बंदों की पेटी बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं।